गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन इस पेपर में आज का जो हमारा विषय है वह है माल न्यूट्रिशन। इससे पहले बच्चों हमने जो है संतुलित भोजन पर काफ़ी चर्चा की। संतुलित आहार क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, किन किन खाद्य पदार्थों से हमें जो है वो बैलेंस डाइट मिलती है, वह बातें सारे बच्चों हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा विषय है इसमें माल न्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण। इतना कुछ होने के बावजूद भी सरकारें भी इतना ध्यान दे रही हैं हर प्रकार से, लेकिन फिर भी बच्चों आज जो है भारत में या पूरे विश्व की बात करें, विकासशील देशों की अगर हम बात करें तो उनमें जो है कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है आज भी। अगर विकासशील देशों की बात करें तो 12% बच्चे जो है आज भी आंकड़े सामने आते हैं कि कुपोषण के शिकार हैं। और इन विकासशील देशों में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी स्थिति काफ़ी ठीक नहीं है, बहुत निराशाजनक स्थिति है। पिछले अध्ययन के आधार पर अगर हम देखें तो भारत में 68% बच्चे ऐसे हैं जो अंडरवेट पाए गए हैं, जिनका भार जो है सामान्य से कम पाया गया है। तो इसका क्या कारण है, क्यों यह माल न्यूट्रिशन कुपोषण जो है भारत में बढ़ता जा रहा है और बच्चे किस प्रकार इसका शिकार होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसके लिखिएगा माल न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ माल न्यूट्रिशन। कुपोषण का अर्थ यानी कि सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो संतुलित भोजन का अभाव ही माल न्यूट्रिशन या कुपोषण कहलाता है। यानी कि भोजन में जो पोषक तत्व होने चाहिए जिनसे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास संभव होता है, जिन तत्वों से उनकी कमी का भोजन में होना ही कुपोषण कहलाता है। तो बच्चों कुपोषण के अर्थ में हम ये बात लिखेंगे। फिर भाई काजी इसके मुख्य कारण क्या है। सरकार इतना प्रचार कर रही है, देखिए सरकार इसके लिए मिड डे मील चला रही, बच्चों के स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं और स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई है। फिर भी क्या कारण है बच्चों के भारत में जो है यह स्थिति इतनी भयंकर है कि बच्चे अधिकतर जो है उनका अंडरवेट है और कुपोषण के शिकार हैं। इसका कारण सबसे पहला बच्चों जिसका कारण है लैक ऑफ नॉलेज। बच्चों अज्ञानता कि भाई नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है पेरेंट्स को, माँ बाप को, कि अधिकतर परिवारों को जो है ना ये ज्ञान ही नहीं है कि बच्चों को हमने खाने में क्या चीज़ें देनी है, कौन सा भोजन देने से बच्चों के अंदर शारीरिक जो है पूरी वृद्धि और विकास संभव होता है। तो इसकी जो है ना कमी जो है वो अज्ञानता सबसे बड़ी है। यानी कि परिवारों में संपन्नता होते हुए भी जो अच्छे संपन्न परिवार हैं, आर्थिक रूप से संपन्न है परिवार, उनको भी इस प्रकार की नॉलेज नहीं है कि बच्चों को किस प्रकार का हमें आहार देना है, कैसा भोजन बच्चों को देना है जिससे वो उनके अंदर कुपोषण का शिकार वो ना हो, कुपोषण की उनके अंदर जो है वो माल न्यूट्रिशन ना हो उनके अंदर। तो इसका कारण बच्चों जो है तो सबसे बड़ी होगी अज्ञानता। तो इसके लिए जो है ना नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा बच्चों पॉवर्टी, भाई गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो अधिकतर भारत की जनसंख्या जो है वो निर्धन है, गरीब है। जो बच्चों को जो कुपोषण से बचाने के लिए उनको जो संतुलित भोजन में जैसे ड्राई फ्रूट्स चाहिए या फल फ्रूट्स भी, वो इस प्रकार जो है गरीब परिवार के बच्चे जो हैं वो उनसे वंचित रह जाते हैं और गरीब परिवारों में अधिकतर जो है ये बच्चों अधिकतर कमी पाई जाती है इस प्रकार की। दूसरा लैक ऑफ प्रॉपर फूड, भाई प्रॉपर भोजन भी नहीं करते बच्चे, उनको जो है ना किस समय पर कितना भोजन कराना चाहिए और भोजन का क्या उचित समय होना चाहिए, क्या क्या हम भोजन में खान पान में अपने मिलाएं और जिससे हमारे शरीर के अंदर कुपोषण ना हो। तो इस चीज़ की भी बच्चों को ज़्यादा कमी है। यहाँ पर तो प्रॉपर फूड भी बच्चों को या यहाँ पर प्रदान नहीं किया जाता। फूड फैट्स, भाई बच्चों को जो है ना भोजन में रुचि अरुचि ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर कोई जो हरी सब्जियों की बात करे या दूध की बात करें, अधिकतर बच्चे दूध नहीं पीते आज, या इस सब्जी में मेरी रुचि है खाने की, ये मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। जिसके कारण जो है पेरेंट्स भी इससे दुखी रहते हैं कि अधिकतर बच्चे आज दूध नहीं पीते, तो जिससे वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कारण है, इसका एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों को समझाया जाना चाहिए कि बच्चों चाहे आप थोड़ी मात्रा में लो लेकिन आपको दूध भी लेना चाहिए, हरी सब्जियां भी लेनी चाहिए, हर प्रकार के खाद्य पदार्थ हमें लेने चाहिए, खाने चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों ये भी है। और ये हमारा एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ्स, भाई जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो है मिलावट भी आती है बहुत ज़्यादा। मिलावटी खाद्य पदार्थ आज ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलते हैं। पेरेंट्स जो है बहुत
महंगे भाव में जो है अच्छे फूड खरीद कर लाते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी मिलावट होती है, जिसके कारण भी जो है जो पोषण मिलना चाहिए वो पोषण शरीर को नहीं मिल पाता। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है माल न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए। दूसरा बच्चों, रिलीजियस प्रोपेंसिटी, माने भाई धार्मिक भी कुछ इसमें कारण है इस प्रकार के। जैसे हम हिंदू परिवारों की बात करें तो हिंदू परिवारों में जैसे अंडा या जितने भी मछली मांस आदि जो नॉनवेज हो गया उसको जो है बिल्कुल अवॉइड किया जाता है एक प्रकार से। तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अंडे वगैरह में इनमें भी बहुत ही पोषण तत्व होते हैं, तो समय के अनुसार बच्चों को दिए जाने चाहिए ये भी, लेकिन कुछ परिवारों में बिल्कुल जो है इनको अवॉइड किया जाता है, तो इसके कारण भी जो है बच्चों में जो है कुपोषण बढ़ता है। तो बच्चों ये भी है, और भी बहुत सारी समस्याएं इसके लिए हो सकती है। जैसे आजकल बच्चों की बात करें तो वो स्लिम ड्रीम बनने के लिए, जीरो फिगर के लिए जो है अपने आप ही डाइटिंग शुरू कर देते हैं बच्चे, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उनको किसी फिजिशियन की सलाह के बिना, किसी डॉक्टर की सलाह के बिना स्वयं ही भोजन छोड़ देते हैं खाना कि भाई तो कहीं मोटे ना हो जाएं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों। तो इस प्रकार जो है बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो माल न्यूट्रिशन को बढ़ावा दे रही हैं। और भी हम जैसे बात करें ओवर वर्कलोड, भारत में जो देखा जाए या बहुत सारे इसमें जो है बच्चों बहुत शारीरिक वर्क बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर शरीर को डाइट नहीं मिल पाती, तो जिसके कारण ओवर वर्कलोड के कारण, अधिक कार्यभार के कारण भी जो है शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसके बाद बच्चों लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, बिल्कुल प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते। प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए हर बच्चे को, परिवार के हर सदस्य को जो है वो एक प्रॉपर डाइट जो उसको चाहिए वो उतनी मिलनी चाहिए जितनी शरीर को आवश्यकता है, जिस मात्रा में कैलोरी की शरीर को जरूरत है उस मात्रा में प्रॉपर डाइट कई बार हम नहीं लेते। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण से नहीं ले पाते, तो बच्चों वो भी जो है माल न्यूट्रिशन का कारण बनते हैं। और लैक ऑफ प्रॉपर डाइट जैसे टू प्रेग्नेंट एंड फीडिंग लेडी, जो माता गर्भवती महिलाएं हैं या मान लीजिए जो बच्चों को फीड कराती हैं, उनको एक्स्ट्रा डाइट की जरूरत होती है उस समय पर, लेकिन परिवारों में क्या होता है कि अक्सर जो है स्त्रियों के खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, या स्त्रियां खुद भी अपने खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पाती, जिसके कारण बच्चों जो है उनमें उनके शरीर में बहुत ज़्यादा जो है वो कमी हो जाती है, उनका शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है, और उससे जो बच्चे में भी वही कुपोषण रहेगा फिर। तो इस प्रकार ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे भारत देश में या किसी भी देश में बच्चों जो है वो बच्चे जो अधिकतर कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें इसका विशेष ध्यान रखना है बच्चों, कुपोषण से हमें बचना है और अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है। तो यदि परीक्षा की दृष्टि से भी इसकी हम बात करें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर ये 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या इसको माल न्यूट्रिशन के कारण उनको दूर करने के उपाय इस प्रकार से वो उसके पूरा 16 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास परीक्षा में। तो आज बच्चों हमने माल न्यूट्रिशन का अर्थ और इसके काजेज, किन कारणों से माल न्यूट्रिशन आज कुपोषण बढ़ रहा है, उन पर हमने चर्चा की है। मैं आशा करता हूँ कि यह विषय आज आपने समझा होगा। कहीं पर कोई समस्या है बच्चों, कल हम इस पर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।